अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हमारे में अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशन। जनाब, ग्राफ के हवाले से सवाल किस तरह हमें मिलते हैं और हम उन्हें कैसे डील करेंगे, इस मकसद के लिए आज हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं पेपर 2 से। और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने मिलेंगे और हम कैसे डील करेंगे। जनाब, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मई जून 2018 21 टू वन पेपर से है। जी, क्या है हमारा आज का क्वेश्चन? जी, the diagram shows the net of an open box of height 3 centimeter. The area of the base of the box is 15 centimeters square. The length of the rectangle of the base. Now you can see the diagram. Everything is mentioned here. And the total area of the net is a centimeter square. And हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एरिया ये आना चाहिए। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास चार नहीं बल्कि 5 रेक्टेंगल्स हैं। यस, और जो ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ द बेस, यानी बिल्कुल सेंटर में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमारे पास मौजूद है। अलबत्ता बाकी जो चार बॉक्सेस हैं इनका एरिया हमारे पास नहीं है। ये हमें कैलकुलेट करने होंगे और इन पांचों को ऐड करके ये प्रूव करके दिखाना होगा। जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ। आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अगर हम फोकस करें इस रेक्टेंगल को, जनाब ये रेक्टेंगल और ये वाला, इन दोनों की लेंथ एक्स है, यानी एक्स नजर आ रही है, ये लेंथ एक्स होगी, ये साइड भी एक्स हो जाएगी। राइट। इसी तरीके से अगर हम इस रेक्टेंगल की विड्थ देखें तो ये 3 हमारे पास है, बिल्कुल 3 नजर आ रही है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो पता चला जनाब इस रेक्टेंगल के लिए हमारे पास काम काफी आसान है। एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन तो नोट कीजिएगा कि इस रेक्टेंगल, ये जो बेस रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हमारे पास है, जैसे कि हमने कहा इन सब की लेंथ सेम है, लेकिन इस रेक्टेंगल की विड्थ नहीं है हमारे पास। क्यों? इस विड्थ से क्या फायदा होगा? इस विड्थ का फायदा ये है कि इस जो कॉर्नर पे दो रेक्टेंगल हैं इनकी ये लेंथ बन जाएगी। रिपीट, अगर हम बेस वाले रेक्टेंगल की विड्थ निकालेंगे तो वो दरअसल कॉर्नर वाले दोनों रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगी, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस है, फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू विड्थ। चूंकि हमें विड्थ रिक्वायर है, एक्स को यहाँ से रिमूव करना होगा, एक्स दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देगा, लाइक दिस। तो इस तरह आपको मालूम हो गई इस रेक्टेंगल की विड्थ, यानी इन दोनों रेक्टेंगल्स की लेंथ मालूम हो गई। चलिए ना, अब हमसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स। जी, कौन से दो रेक्टेंगल्स की बात हो रही है? ये लीजिए आपके सामने हमने शो कर दिया, एरिया ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स। अब जब इनकी रेक्टेंगल्स की बात हो रही है तो फॉर्मूला तो वही, लेंथ इनटू विड्थ। अब देखिए यहाँ पर ये है लेंथ, ये है विड्थ, तो इसका एरिया बनता है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। बट टू क्यों लिखा आपने? इसलिए कि दो रेक्टेंगल हैं तो दोनों का एरिया ऐड हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 90/x। तो इन दो रेक्टेंगल्स का एरिया हमारे पास आ गया 90/x। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स। अब किनकी बात हो रही है? अब इनकी बात हो रही है। यहाँ बस लेंथ है एक्स, विड्थ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। फिर दोहरा दूं, एक नहीं दो रेक्टेंगल्स है, राइट। तो अब जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स विड्थ, तो ये बनता है जनाब 6x। अब बारी है इन पांचों एरियाज को ऐड करने की। याद रहे, दो कॉर्नर रेक्टेंगल, दो टॉप मोस्ट रेक्टेंगल, और ये सेंटर में जो बेस है ये भी ऐड होगा। चलिए जनाब, एरिया ऑफ नेट बनाते हैं। तो पहले हमने 15 ऐड करा, भाई ये कौन है 15? द एरिया ऑफ द बेस, जो उन्होंने शुरू में हमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। जी जनाब अली, ये ऐड हो जाएगा इन दो रेक्टेंगल के साथ। ये दो रेक्टेंगल कौन से थे? ये दो जो भी आपके सामने ग्रे डायग्राम में बने हुए हैं। और फिर तीसरा रेक्टेंगल पार्ट कौन सा आ जाएगा? ये जो राइट के दो कॉर्नर रेक्टेंगल है, राइट और लेफ्ट पे, इनको हमने ऐड करा। तो जनाब आपने देखा हम सक्सेसफुल हो गए वही क्वेश्चन बनाने में जो उन्होंने हमसे पूछी थी, राइट। तो दिस इज द वे वी हैव टू प्रूव द गिवन इक्वेशन। अब आइए जनाब कि इस को उन्होंने क्या है, ग्राहम हैज वन ऑफ दीज ओपन बॉक्स। अब ग्राहम के पास एग्जैक्ट वही बॉक्स है
और उसका टोटल एरिया नेट जो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है। याद रहे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, नहीं, ये टोटल एरिया की बात हो रही है, नेट की। आप कह रहे हैं राइट डाउन इन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ग्राम्स बॉक्स। पहली बात, एरिया ऑफ नेट हमारे पास ये है, लेकिन हमें बताया गया है कि जो बॉक्स ग्राहम के पास है उसका एरिया 65 है, तो हमने एरिया को 65 से रिप्लेस किया। अब इसको सॉल्व करने की बारी है, तो इस मकसद के लिए हमने एलसीएम परफॉर्म किया। ये एक्स, अगर आप नोटिस करें, इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी 1 लिखा है, लिहाजा ये एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बन जाएगा 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 65x को इनके पास लेकर आएंगे, ताकि यहाँ जब लेकर आएंगे 65x का साइन चेंज हो गया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यू गॉट दिस। अच्छा, अब तक चेक तो करें कि इन तीनों में कोई ऐसा है जो तीनों एक ही टेबल में आते हो। तो मुझे लगता है ये तीनों के तीनों 2 के टेबल में आते हैं, यानी हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं भी करना चाहें तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जनाब, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बहरहाल, अब हम लगाने लगे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए क्यों जा रहे हैं, हम क्यों अप्लाई नहीं कर रहे मिडिल टर्म ब्रेकिंग? बहुत सिंपल सा जवाब है, और ये जवाब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब है कि जनाब मिडिल टर्म ब्रेकिंग यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इंतखाब करा। जी जनाब, फ्रॉम द बिलो इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन है, इसको हमने, ए हमारे पास आ गया 6, बी हमारे पास आ गया -50, और सी हमारे पास आ गया 90। अब इन तीनों वैल्यूज को बहुत एहतियात से केयरफुली सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये लीजिए, आप देख सकते हैं बी की जगह पर बी आ गया। मैं अपनी बात दोहरा दूं, कई दफा ये बात कहता हूँ बच्चों से, जब भी आप वैल्यू लिखें तो हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, चाहे वैल्यू प्लस में है चाहे वैल्यू माइनस में। आप देख सकते हैं हर वैल्यू के लिए हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल करा है। दैट्स ए, दैट्स सी, दैट्स ए, दैट्स बी एंड दैट्स बी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जनाब, तो जब हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 340। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस है, इसका मतलब वो 2 आंसर होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 5.70, दूसरे को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है जनाब 2.63। यूँ आपके पास एक्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बॉक्स की जो लेंथ है वो अगर ये होगी, तब जाके उसके पास एरिया ऑफ द नेट 65 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, ये हमें मालूम हो यहाँ पर। अब जनाब बात कर लेते हैं आगे, हमसे वो क्या चीज शेयर कर रहे हैं। हाँ जनाब, वो कह रहे हैं टेबल। अब इक्वेशन वही है जो आपने अभी प्रूफ करी थी, जिसको आपने इस्तेमाल किया था। अब उसी इक्वेशन की को बुनियाद बनाते हुए वो यहाँ पर इस्तेमाल करा। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या करा, एक्स की जगह 2 रखा सब जगह, आंसर 72 आ गया। एक्स की जगह 3 रखा, आंसर 63 आ गया। अब आपसे पूछ रहे कंप्लीट द टेबल, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक दिस। ठीक है जनाब, ये वाला काम। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कैलकुलेट कीजिए एंड गेट योर आंसर। आंसर आता है 74.25। ये आ गई एरिया की वैल्यू, और यूं टेबल कंप्लीट हो गया आपका। वेरी गुड। अब क्या सरकार, अब टेबल कंप्लीट करने के बाद वो आपको लेके जा रहे हैं ग्राफ की तरफ। इस टेबल की मदद से आपने इस ग्राफ को, इस ग्रिड को कंप्लीट करना है। पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं, तवज्जो से देखिएगा। मैं हर पॉइंट को एक एक करके यहाँ पर प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट है 2,72, यानी एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 72 है। यस, दैट्स आवर फर्स्ट पॉइंट। ये लिखा 3,63, 3 पे हम 63 को मार्क करेंगे। देखिए ये आ गया आपका 63 आ गया। 4 पे हम 61.5 मार्क करेंगे, यहाँ आ जाता है जनाब 5 पे 63, 6 पे 66, 7 पे 69.9, और 8 पे 74.25। अब इन सारे पॉइंट को मिला दिए तो आपके पास एक कर्व आ जाता है, स्मूथ कर्व। याद रहे,
नो यूज ऑफ रूलर, स्केल से नहीं, फ्री हैंड बनाना है, कोशिश करेंगे बिल्कुल सही बन जाएगा। अब आपसे कहा जाए डिलाइला हैज वन ऑफ दीज ओपन बॉक्स, अब डिलाइला के पास भी एक बॉक्स है और उसका एरिया भी 68 है। अगर आपको याद हो पिछले पार्ट में हमने जो एरिया दिया था वो 65 दिया था और हमने इक्वेशन की मदद से एक्स की वैल्यू निकाली थी। अब वो कह रहा है यूज योर ग्राफ, अभी कहा हमें ग्राफ के जरिए करना है। कैसे करेंगे ग्राफ के जरिए, आइए देखते हैं। पहली बात समझ लीजिए कि वाई एक्सिस पे आपका एरिया मेजर हुआ है और एक्स एक्सिस पे एक्स मेजर हुआ है विच इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। अब 68 एरिया हमारे पास है। पहली बात तो ये कि जो कर्व आपने बनाया था वो ये है। अब आप 68 कहाँ जनाब, 68 ये रहा। 68 पे आपने ड्रॉ करना है एक लाइन लाइक दिस। आप देख सकते हैं आपका कर्व दो जगह पर मीट कर रहा है, एक यहाँ पर जनाब और एक यहाँ पर मीट कर रहा है। अब तो चेक करें कि यहाँ पर एक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं। शाबाश, मेक अ गैस, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू क्या बन रही है जनाब, ये बनती है 2.35। अब जरा यहाँ देखें, देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या बन रही है, मेक अ गैस। जी जनाब अली, ये बनती है 6.45 बनती है। ये आ गए आपके पास एक्स की दो वैल्यूज। अच्छा लेकिन याद रहे उसने विड्थ पूछी है, ये बॉक्स की लेंथ है, हमें विड्थ रिक्वायर है। तो याद कीजिए ये दो लेंथ तो हमने निकाल ली। अब हम विड्थ निकालने जा रहे हैं। विड्थ का फॉर्मूला ये जो हम बिल्कुल पहले पार्ट पे प्रूफ किया था, 15/x। अब यहाँ इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारे पास उस बॉक्स की विड्थ आ जाए विच इज 6.4। इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे इसी फॉर्मूला में और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.33। ये आ गया आपके पास लेंथ और विड्थ उस बॉक्स का, उस नेट का जिसका एरिया 68 सेंटीमीटर स्क्वायर था। आपने देखा ये काम अब हमने ग्राफ के जरिए करा है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू वेरी मच, बट डोंट गो अवे, आई हैव more questions for you. Please stay with me. Yes, we have another question for you. जी, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। यस, अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, कौन से ईयर से बिलोंग करता है, क्या उसमें पूछा जा रहा है, कुछ नाम से पूछ रहा है जी। मई जून 2018 टू पेपर टू, या फिर पेपर टू में ही इतना लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। जी सरकार, अब आपके पास टेबल मौजूद है, आपके पास इक्वेशन मौजूद है, बट स्टिल टेबल इज नॉट कंप्लीट। टेबल को कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट करने का तरीका वो ही बताता चलूं। अब आपने x की वैल्यू -1 को इस x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेटर की मदद से उसे कैलकुलेट करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, ये देख लीजिए, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां -1 रख दिया आपने। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट y इज 5.5। अब टेबल का दूसरा हिस्सा है, x की वैल्यू 7 है, उसको इस्तेमाल करना है। अब जहां जहां इक्वेशन में x नजर आ रहा है वहां 7 सब्स्टिट्यूट कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, योर y इज अगेन 5.5। इट्स नॉट, मैं इसको कहता हूँ ये एक इत्तेफाक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा वैल्यू सेम आए, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वही इक्वेशन है, टेबल भी हमने वहां से आपके लिए करा गए। अब इस ग्रिड को कंप्लीट करना है, ठीक है जनाब। यहाँ पे ग्रिड बनी हुई है, आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं। पहला पॉइंट है -1 एंड 5.5। जी जनाब, -5 तो ये दिख गया, 5.5 यहाँ कहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मजीद, जीरो पे आपको 2 दिख रहा है, ये देख रहे हैं जीरो पे 2 नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट है जी 1 पे -0.5 है, फिर है 2 पे -2 दिख रहा है हमें यहाँ, फिर दिख रहा है 3 पे -2.5 नजर आ रहा है, 4 पे -2 दोबारा आ गया,
5 पे माइनस 0.5 आ गया। ये हमारा कर्व, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमसे वो क्या फरमाइश कर रहे हैं जी। By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve x is equal to 1.5। अच्छा जी, टेंजेंट ड्रॉ करना है, मेंशन भी कर दिया है कहाँ ड्रॉ करना है, 1.5। आइए ढूंढते हैं 1.5, ये है 1, ये है 2, तो 1.5। यानी यहाँ जहाँ एक आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस। याद रहे टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को टच करके गुजरती है, ख्याल रखिएगा इस बात का। ग्रेडियंट चाहिए, और ग्रेडियंट का आपको मतलब पता है, दो पॉइंट्स होने चाहिए। एक पॉइंट तो उन्होंने आपको खुद दिया हुआ है जहां एक्स की वैल्यू 1.5 है, ठीक है ना। अब सवाल है यहाँ वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये आप टेबल में जाके बासानी देख सकते हैं, टेबल में मेंशन है -1.4। अब वही दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट सॉरी, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, जहां से चाहे आप पॉइंट ले सकते हैं। तो मेरे जो पॉइंट पिक किया है वो ये, यानी जब ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है, इसका फायदा क्या है कि इस पॉइंट पर एक्स 0 होगा, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है। आप चाहें तो चेक कर लें कि भाई -1 पे क्या पॉइंट होगा, आप चाहें तो चेक कर लें 1 पे क्या होगा, आप चाहो तो 2 पे जाके चेक करो, जो पॉइंट सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। यू शुड हैव 2 पॉइंट्स, तब जाके आप ग्रेडियंट मालूम कर सकते हैं। ग्रेडियंट का पुराना फॉर्मूला y2 माइनस y1, आप देख सकते हैं 0.8 देखा, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हमने लगाया। कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट आ गया हमारे पास ये -1.47। दैट्स द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो कर्व पे ग्रेडियंट निकालने के लिए टेंजेंट बनना जरूरी होता है। Now complete the inequality to describe the range of values of x। ये क्या कह रहा है? अच्छा, पहले समझे इस बात को, यहाँ लिखा हुआ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y 0, पहले तो y 0 समझे, y 0 कहाँ होता है? when you meet द x एक्सिस, x एक्सिस पर कहीं भी आप खड़े हो जाए वहां y की वैल्यू 0 होती है। अच्छा जी, मुझे दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, आई सोचते हैं ना, 0.85। अच्छा, लेकिन एक और बात है, यहाँ इज इक्वल टू लिखा, या तो ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना, बात यही। मतलब ये कह रहा है कि y की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इस कर्व को आप गौर से देखें, कर्व में इस पॉइंट से अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं, तो आप नोट कीजिए कर्व ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ इस पूरे हिस्से में y की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ तो कर्व नीचे चला जाएगा और y नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कर्व का ये वाला ऐसा नहीं चाहिए, हमें कर्व के इस वाले हिस्से को देखना है। तो इस मकसद के लिए जो x की वैल्यूज है वो 0.85 से छोटी होनी चाहिए या बड़ी। जस्ट टेक 2 seconds एंड डिसाइड। ओके, लेट्स सी व्हाट यू डिसाइडेड, अभी मालूम हो जाता है। तो जनाब 0.85 से चूंकि मुझे y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इस मकसद के लिए मैं बैक साइड पे मूव करूंगा, यानी 0.585 से कम होंगी मेरी वैल्यूज। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने आ गया, 5.15 आ गया। यहाँ भी ये सर्च करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ, यानी एक्स की वैल्यू 5.15 से बड़ी होंगी, तो कर्व मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर इस वैल्यू से पीछे हटता हूँ तो कर्व का निचला हिस्सा दिखेगा विच इज नेगेटिव। इसका मतलब मुझे कि एक्स की वैल्यू का 5.515 से बड़ा होना जरूरी है। तो आइए इस बात को अपने पास लिख लेते हैं कि देखिए आपके लिए रीजन मैंने समझाया। तो x इज लेस देन इक्वल टू 0.85, x से छोटा होगा, और x जो है जनाब अली 5.15 से बड़ा होगा। ऐसा होगा तब ये दो हिस्से कर्व के मुझे मिल सकते हैं। ठीक, ऑन द ग्रिड, अब उसी ग्रिड पे जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाइन
ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने का मतलब है वी मस्ट हैव सम पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट होना लाजमी है। अच्छा, अब मैंने क्या डिसाइड करा, 2 पॉइंट कहाँ से लाऊं? मैंने कहा एक काम करते हैं यार, वाई एक्स की जगह 0 रख दो। आप जब 0 क्यों रख रहे? अरे कुछ भी रख दो यार, 2 तो 4 रख दो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 2 तो 4 रख दो। मैंने एक्स की जगह 0 रख दिया। अब देखें 0 रखने से क्या हुआ, ये देखिए जनाब अली, मैंने एक्स की जगह 0 रख दिया, ठीक। 0 का मतलब भाई ये 0 हो गया। अब वाई की वैल्यू चाहिए मुझे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो गया, तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब पॉइंट क्या बन गया, 0,3। अब सोचिए पॉइंट कहाँ होगा, ये है 0,3, इट शुड बी है राइट, ये हो गया 0,3। अब दूसरा पॉइंट चाहिए मुझे। आपके फोन जहन में आ गया होगा मैंने क्या सोचा होगा, यस वेरी गुड, मैंने सोचा है वाई की जगह 0 रखूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, वाई की जगह 0 रखें, ये देख लें जनाब, एक क्वेश्चन में हमने वाई की जगह 0 रख दिया। अब 0 का मतलब ये 0 हो गया, 0 का मतलब ये खत्म हो गया, 3x बचा खाली, 3 वहां जाके डिवाइड करेगा, और यूं आपके पास वैल्यू आ गई 4। मीन्स आपका पॉइंट बन जाता है 4,0। भाई ये कहाँ होगा 4,0, ये रहा 4, ये है 0, यानी ये इट शुड बी है। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के लाइन बना लेते हैं जनाब, ये बन गई आपकी लाइन। ठीक है जी। तो अच्छी तरह देखिए, जब भी लाइन बनानी हो कम से कम 2 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, और उन 2 पॉइंट्स में एक्स या वाई अपनी मर्जी का रख लिए, दूसरा आंसर खुद ब खुद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएगा। चले जनाब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने हमें साथ क्या चीज शेयर करेंगे। The x coordinates of the point of intersection of this line and the curve are the solutions of this equation। भाई दिस लाइन कौन सी, वो लाइन जो आपने अभी अभी पिछले पार्ट में ड्रॉ करी है, इस लाइन की बात हो रही है, दिस लाइन एंड दिस कर्व। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या थी, बिल्कुल याद आ गया। क्वेश्चन ऑफ द कर्व क्या है, बिल्कुल पहले पार्ट में जिससे हमने टेबल कंप्लीट किया था, याद है। अब उसने कहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट कब आते हैं, जब हम इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। तो जनाब साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व कर रहे हैं आइए देखते हैं। मैंने क्या करा था, गौर से देखिएगा, ये यहाँ पर y सब्जेक्ट बना हुआ है, इस y को उठा के मैंने इस y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं 4 के साथ ये पूरा ब्रैकेट आ गया, प्लस 3x अपनी जगह पे, 12 अपनी जगह पर मौजूद है। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा लाइक दिस। देख सकते हैं 2 और 4 ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल भी कर दिए भाई। ये 12 सब्ट्रैक्ट हो गया, 12 इधर आकर माइनस हो गया, और आपके पास बन गई शक्ल कुछ ऐसे। अब इस शक्ल को आपने कंपेयर करना है किससे जनाब, ओरिजिनल इस इक्वेशन से जो आपको उसने दी है। अब इन दोनों को कंपेयर करके डिसाइड करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यस, ए इज -9 एंड बी इज -4, एब्सोल्युटली राइट। ए -9 एंड बी -4। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने आज के आखिरी और तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ये, आइए देखते हैं क्या दिखा रहे हैं हमें। जी आप देख सकते हैं मई जून 2019 पेपर 2 2, क्योंकि मैं जैसे कहा पेपर 2 में सवाल आमतौर पे आता है ये, तो बहरहाल अब देखते हैं पेपर 2 में किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास अब आया है। जी, क्वेश्चन गिवन है, टेबल गिवन है, बट टेबल मुकम्मल नहीं है। कंप्लीट द टेबल, अभी कर लेते हैं कंप्लीट। कैसे करेंगे कंप्लीट, इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि y की वैल्यू मिल जाए। कैसे, लुक एट द स्क्रीन। मैंने x की जगह पर x सब्स्टिट्यूट करा, इसको कैलकुलेट करा, एंड आई गॉट 1.25, दैट्स द वैल्यू ऑफ y।
टेबल कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब बात आ रही है इसको ड्रॉ करने की। ग्राफ ग्रिड मौजूद है, टेबल मौजूद है, लेट्स ट्राई स्टार्ट प्लॉटिंग। पहला पॉइंट है जनाब 0.5 एंड 5। 0.5 कहाँ होगा, इन दोनों के दरमियान, और 5 कहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है जनाब। जितनी एहतियात से प्लॉट करेंगे जितना अच्छा कर्व बनेगा, बकिया पॉइंट्स बकिया क्वेश्चन आपको खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। नाउ इट सेज 1 3, 1 3। दूसरा पॉइंट है 2 2। तीसरा है जनाब 3, 1.67। चौथा है 1.5 4 पे, और 5 पे है 1.4 स्लाइटली बिलो। और ये और बिलो हो गया, मेरे ये तो और बिलो हो गया। ये 7 पे 1.29 है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 का ये इसको। और 8 पे है 1.25 जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है जनाब, ये बन गया आपका एक स्मूथ कर्व। फिर दोहरा दूं, नो यूज ऑफ स्केल, नो यूज ऑफ रूलर, फ्री हैंड कर्व बनते हैं। अच्छा जी, अब कहना, द लाइन एल क्रॉसेस द ग्राफ x2 x5 से गुजर रही है। एक लाइन इस ग्राफ के ऊपर x2 और x5 से गुजर रही है। ठीक है जी, अब क्या करें। अब यहाँ से गुजर रही है, x2 है, y2 है। हाँ, y2 कहाँ, ये लिखा y2। और दूसरा लाइन का पॉइंट हो गया 2,2, यानी कि ये वो पॉइंट है जो उस लाइन पर मौजूद है, राइट। फिर है x5 और y कितना है? ये रहा 1.4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जनाब अली, ये दूसरा पॉइंट है जिसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं, राइट। वेरी गुड। अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे लाइन। भाई ये कौन से दो पॉइंट है, इससे हम बना रहे हैं ग्रेडियंट। चूंकि उसने हमसे इक्वेशन पूछी, तो इक्वेशन के लिए भाई ये तो पता ही ना, ग्रेडियंट बड़ा जरूरी होता है। यस। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला वही पुराना वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो हमेशा की तरह हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ग्रेडियंट आ गया -0.2। लेकिन जो फॉर्मूला इक्वेशन का था वो तो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम तो आ गया, यस, ग्रेडियंट आ चुका है। व्हाट एल्स वी नीड, यस, अब हमें सी चाहिए। सी के लिए क्या करूं? तो भैया जी इनमें से कोई सा भी पॉइंट इस्तेमाल कर लीजिए, क्या मसला है। ये लीजिए, हमने टू टू मत यूज कर लिया। मतलब x की जगह 2 रखें, y की जगह 2 रखें। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c। -0.4 था, वहां जाके प्लस हो गया, c की वैल्यू आ गई 2.4। लिहाजा आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई ये। ग्रेडियंट की जगह ये आ गया, c आ गया 2.4। यू गॉट द इक्वेशन, राइट। अच्छा जी, अब अगली बात सुन लीजिए। अ लाइन विद ग्रेडियंट -1/3 क्रॉसेस द ग्राफ। अब एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट बता दिया गया आपको, और बताया गया है कि वो x1 से गुजर रही है और एक्स के से गुजर रही है। आप बताएं के की वैल्यू क्या होगी। लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ग्रेडियंट हमें बता दिया गया है, कि इस पॉइंट से गुजर रही है वो भी बता दिया गया है। आइए देखते हैं ये क्या क्या मामला है। उसके लिए पहले हमें, अच्छा इक्वेशन कौन सी ये है, जो जो समझने वाली बात है वो है। अच्छा देखिए, आपको 1 3 नजर आ रहा है, जहां से वो गुजरेगी 1 3। ये पॉइंट तो पहले मिल गया। अब लाइन ट्रेवल कैसे करेगी, लाइन ऐसे जाएगी, लाइन ऐसे जाएगी, लाइन यूं जाएगी, ये नहीं पता हमें। और ये बताएगा हमें ग्रेडियंट। कैसे बताएगा ग्रेडियंट? आइए जरा ग्रेडियंट की तरफ चलते हैं। ग्रेडियंट आपको दिया -1/3। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक डेफिनेशन भी याद होगी, जो हमेशा से हमें बहुत अर्ली क्लासेस में बताई गई थी अबाउट द ग्रेडियंट, राइज ओवर रन। अच्छा भाई, अब राइज ओवर रन क्या मतलब? राइज का मतलब होता है वो- अच्छा, अब जरा राइज ओवर रन डेफिनेशन के मुताबिक मैं इस ग्रेडियंट को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है 1 यूनिट मूविंग डाउन। क्योंकि ये y है, y का मतलब या तो मूवमेंट अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है। ठीक है जनाब। रन का मतलब क्या है, कि या तो आप राइट पे जाएंगे या लेफ्ट पे, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। यहाँ लिखा है 1 यूनिट मूविंग डाउन, 3 यूनिट्स मूविंग राइट। तो नोट कीजिएगा, 1 यूनिट मूविंग डाउन, 3 यूनिट्स मूविंग राइट। अब देखिए, मैं यहाँ से 3 यूनिट्स मूव कर रहा हूँ। 1 यूनिट हुआ, ये देखें 1 से लेकर 2 तक पहुंचा, 1 यूनिट हो गया। अब मैं आया 2 3 पर, तो इसका कितना मतलब 2 यूनिट्स मैंने ट्रेवल करी, जहाँ लिखा है 3 यूनिट्स। और ये हो गया तीसरा यूनिट।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट्स मैंने मूव कर लिए एज दे सेड, बट यहाँ लिखा है 1 यूनिट डाउन, ये लीजिए मैं 1 यूनिट नीचे आ गया। ठीक है जी, तो एक पॉइंट तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं मजीद जा रहा हूँ आगे। क्यों आगे जा रहा हूँ? क्योंकि भैया मुझे कर्व को भी तो मीट करवाना है। तो यहाँ से फिर 3 यूनिट्स आगे, 1, 2, 3, और 1 यूनिट डाउन, यहाँ पहुंच गया जनाब। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब मैं इन 2 पॉइंट्स को मिला दूं जनाब, तो लाइन बन जाती है कुछ ऐसे। उसने कहा था लाइन बनाइए बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन, लाइन तो बन गई। अब क्या करें जनाब? उसने कहा था ये लाइन कर्व को दो जगह कट करी, x1 पे, हाँ जी कट करी, और xk पे, कहीं तो ढूंढना। इस जगह यहाँ पर कट कर रही है। यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू क्या है। गैस करिए क्या होगी x की वैल्यू। आई होप योर गैस इज राइट, x इज 6.25, और यही आपकी k की वैल्यू है जो उसने आपसे पूछी थी, जो कि x इज इक्वल टू k लिखा है यहाँ पर वाज़ेह तौर पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा रहा आपके साथ क्लास आज की। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मजीद इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को, वीडियोस को पॉज कर करके अपने साथ ग्राफ खुद बनाइएगा ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो सके। सजेशन यही है कि जब ये क्वेश्चंस आप वीडियो देखने लगें तो क्वेश्चंस को खुद साथ बनाइएगा, साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है? दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय।